Good morning students. Today to be continue exercise 12 topic 3rd perpendicular on chord from the center of circle theorem number 12.3. Read the theorem carefully. Prove that perpendicular drawn from the center of circle bisect the chord. दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बहुत आईएमपी है और आपको इसकी रीडिंग निकाल के रखनी है और लर्न भी करनी है, क्योंकि ये जो थ्योरम की लाइन है बार बार यूज होगा, हर जगह यूज होगा, वेरी आईएमपी थ्योरम है। ठीक है, इसलिए प्लीज़ आप बहुत इजी तरीके से या इजी वे में आप देखेंगे इसको। ठीक है, तो थ्योरम ये कहता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे गिवन। तो गिवन तो तब स्टार्ट करेंगे जब हम लोग इसका फिगर ड्रा करेंगे। तो इसका फिगर ड्रा करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने एक सर्किल बनाया, ठीक है, और सर्किल में हमने यहाँ पे सेंटर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने कॉर्ड ड्रॉन कर दिया है। देखिए क्या लिखे, कॉर्डर। ठीक है ना, ए बी कॉर्ड है। ठीक है, तो लिखा है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, सर्किल। ठीक है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर हम लोग ये परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं तो ये कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो आपको प्रूफ करके दिखाना है इसको कि कैसे, मतलब ये प्रूफ होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं सीधे OM परपेंडिकुलर AB। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं वेयर AB क्या है, AB इज ए कॉर्ड। ठीक है, गिवन लिख दिया। अब आप लिखेंगे प्रूफ। तो सबसे ज़्यादा टू प्रूफ ही मेन होता है। ठीक है, टू प्रूफ में हम लोग लिखेंगे, ठीक है, AM इक्वल MB या BM। ठीक है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, और तीसरा इसमें करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लोग करेंगे ज्वाइन O टू A एंड B। देखिए इसको ज्वाइन करने जा रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, और हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे प्रूफ। तो चलिए प्रूफ करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना है आपको। बहुत इजी वे है, बहुत इजी वे में आपको क्लियर हो जाएगा कंडीशन। ठीक है, देखिए इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल BMO। ठीक है, फिर इसमें सबसे पहले ये लिख लेते हैं, इसमें ये लिख देते हैं AO इक्वल टू BO। आप सभी को अब क्लियर हो गया होगा कि ये रेडियस है। ठीक है, दूसरा इसमें लिखते हैं एंगल AMO इक्वल एंगल BMO। वाई, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, और तीसरा हम लोग इसमें लिखते हैं, बताइए क्या कॉमन है। देखिए ध्यान से देखिए क्या कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, OM इक्वल टू OM। ये क्या है, कॉमन पॉइंट है या कॉमन लाइन है। ठीक है, तो कॉमन लाइन हो गया है। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BMO। बताइए कौन सा रीजन दे इसमें, भाई सोचिए, ध्यान से देखिए कौन सा रीजन आएगा इसमें, भाई बताइए। भाई RHS रूल लगेगा। क्यों लगेगा, पता चल गया। राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, हो गया ना। तो RHS रूल यूज हो गया इसमें, इसलिए साइड में बाइसेक्ट कर रहा। देखिए ये इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। AM इक्वल टू MB या BM। आगे लिख देंगे CPCT। CPCT का पूरा नाम पता है,
कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाता है, और यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा जो थ्योरम है वो 12.4 है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो थ्योरम 12.4 प्रूव दैट line joining the midpoint of chord to center of circle is perpendicular to the chord। अब ये कह रहा है कि प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। तो बेटा थोड़ा सा इस पे जोर डालिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये सर्किल है, ठीक है। अब सर्किल में ये कॉर्ड है, ये सेंटर ओ है, ठीक है। तो द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड का मिड पॉइंट और सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये लाइन इस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो गिवन बाय में आप लिखेंगे, गिवन बाय में एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दैट मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए एम इक्वल टू एम बी। ये तो आपका गिवन है। टू प्रूफ में आपको लिखना है कि ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, और कंस्ट्रक्शन में आपको ज्वाइन करना है। तो कंस्ट्रक्शन आपको पता ही है, ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो आपको पता है क्या ज्वाइन कर रहे हैं आप, तो लिख देंगे ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। और करेंगे प्रूफ। तो देखिए इजी वे में देखिए इधर, इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल बी एम ओ। सबसे पहले हम लोग ए ओ इक्वल टू ओ बी ले लेते हैं। ये आपको क्लियर हो गया है, रेडियस है, ठीक है। सेकेंड ले लेते हैं ओ एम इक्वल टू ओ एम। ये आपका कॉमन पॉइंट है, कॉमन लाइन है, ठीक है। और तीसरा हम लोग लिख देते हैं ए एम इक्वल टू एम बी। वाई गिवन हो गया। तो ट्राइंगल ए एम ओ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल बी एम ओ बाई रूल कौन सा लगा, बाई एस 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 रूल। हमने एस एस रूल से इन दोनों ट्राइंगलों को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंस कर दिया। फिर आपका एंगल इक्वल करते हैं, यहाँ पे एंगल ए एम ओ इक्वल एंगल बी एम ओ। हम लोगों ने एंगल इक्वल किया है सीपी सीटी से, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे करते हैं एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इक्वल 180 डिग्री। वाई दैट इज द लीनियर पेयर, ठीक है। अब ये दोनों आपस में एंगल इक्वल है, तो ए एम ओ की जगह बी एम ओ रख लो, या बी एम ओ की जगह ए एम ओ पुटअप करो। तो यहाँ पे लिख दिया एंगल ए एम ओ प्लस एंगल ए एम ओ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया टू एंगल ए एम ओ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए एम ओ इक्वल टू 180 अपॉन 2
तो एंगल AMO इक्वल टू कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कितने का आ गया 90 डिग्री हो गया। इसलिए OM परपेंडिकुलर AB। ठीक है, तो इस तरह ये सेकेंड थ्योरम यानी 12.4 भी क्लियर हो गया। तो आप लोग ये दोनों थ्योरम अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। लाइन बिल्कुल ही याद रखनी है आपको। जो स्टेटमेंट है द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड टू द सेंटर ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये दोनों थ्योरम आप लोग लर्न कर लीजिएगा। थ्योरम की ये जो लैंग्वेज है उसको आपको लर्न करनी है, आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर बेटा।